न्यू रिसर्च में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 अक्टूबर 2025 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है। अगर हम पिछले सप्ताह के मौसम की बात करें तो पिछले सप्ताह आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जगहों पर, चाहे वो उत्तर भारत हो या मध्य भारत या पूर्वी भारत, सभी जगहों पर मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है। कुछ हल्के फुल्के बादल हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, राजस्थान, गुजरात पर देखे गए थे। इसमें से कुछ प्रभाव WD का था और कुछ नीचे से जो वेदर सिस्टम अरब सागर पर बने हुए हैं उसका प्रभाव से मध्य प्रदेश और गुजरात पर बादल लगातार पिछले सप्ताह भी देखे गए और इस सप्ताह भी लगातार देखे जा रहे हैं। इसके अलावा जो कमज़ोर WD लगातार उत्तर भारत के पहाड़ों को प्रभावित कर रहे हैं, उसकी वजह से पहाड़ों पर और जो नीचे मैदानी इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ कभी कभी दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह WD है, लेकिन WD इतने प्रभावी नहीं है कि ये अच्छी बारिश या पहाड़ों पर बर्फबारी दे सकें। इसके अलावा अगर हम दक्षिण में बात करें तो लगातार उत्तर पश्चिमी मानसून दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के कुछ भागों पर एक्टिव बना हुआ है और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ पिछले सप्ताह से लगातार देखने को मिल रही हैं। कुछ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ दक्षिणी भाग और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों पर भी बहुत हल्की बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर इन सिस्टमों की वजह से जो दक्षिण में बने हुए हैं उसकी वजह से कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में वेदर एक्टिविटी इन भागों में दक्षिण में सिमटती हुई दिखाई दे रही है। जो वेदर सिस्टम बने थे वो अब जो नया अपडेट मिला है उसके अनुसार धीरे धीरे ये कमज़ोर हो जाएंगे। तो जो बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन सभी भागों पर जो वेदर एक्टिविटी कुछ दिखाई दे रही है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। अब अगर हम उत्तर और मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर मौसम तो शुष्क बना हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले सप्ताह से कई राज्यों पर प्रदूषण बढ़ गया है। हालांकि मैंने आपको पहले ही इससे अवगत करा दिया था कि 15 अक्टूबर के बाद उत्तर में, मध्य भारत में प्रदूषण दिखाई देने लगेगा और वही स्थिति पिछले सप्ताह से देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और उसके आसपास आर्टिफिशियल रेन कराने की बात चल रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल रेन भी प्रदूषण का कोई व्यापक और लंबे समय के लिए समाधान नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर दिल्ली और उसके आसपास के भागों पर मान लीजिए यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है, तो जब आर्टिफिशियल रेन होगी तो रेन के कुछ दिनों बाद तक तो मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा, लेकिन 3-4 दिन के बाद क्योंकि हवाएं लगातार उत्तर पश्चिम की मंद गति से इन भागों में चल रही है, तो 3-4 दिन बाद जो आसपास के राज्यों का प्रदूषण है वो एक बार फिर से दिल्ली पर और उसके पास के भागों पर पहुंच जाएगा। तो एक बार फिर से वही स्थिति दिल्ली और उसके आसपास के भागों पर पैदा हो जाएगी। यानी कि अगर हम कुल मिलाकर अगर हम कहें तो आर्टिफिशियल रेन से बड़ी राहत और लंबे समय के लिए राहत मिलने वाली नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी राज्यों में, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर लगभग 15-20 मिनट के लिए तेज़ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई दें। इस वजह से पूरे जो एरिया है यहाँ पर जो प्रदूषण बना हुआ है वो पूरा एरिया में जो प्रदूषण बना हुआ है वो एक साथ बारिश के साथ धुल जाएगा। तो उस वजह से पूरे व्यापक स्तर पर एटमॉस्फेयर क्लियर होगा। तो उसके बाद जो हवाएं चलेंगी तो मौसम भी जो, क्योंकि प्रदूषण के कण तो नीचे बैठ चुके होंगे, तो मौसम बिल्कुल साफ़ और शुष्क बना रहेगा, यानी कि एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जाकर हम कह सकते हैं कि प्रदूषण से लंबे समय के लिए निजात उत्तर व मध्य भारत के ज़्यादातर राज्यों को मिल जाएगी। अब अगर हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक वेलमार्न लो प्रेशर एरिया चेन्नई उसके आसपास के भागों पर बना हुआ है और एक वेलमार्न लो प्रेशर एरिया लक्षद्वीप के पास देखा जा सकता है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के मध्य भागों के आसपास बना हुआ है। इन सभी मौसमी सिस्टमों की वजह से आप देख सकते हैं कि बादल आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु के उत्तरी भाग और केरल पर देखे जा सकते हैं और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा जो वेलमार्न लो प्रेशर एरिया लक्षद्वीप के पास बना है उसके प्रभाव से बादल आपको महाराष्ट्र के आसपास और मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर भी दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा एक कमज़ोर सा WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर बना हुआ है, उसकी वजह से भी आप देख सकते हैं कि कुछ बादल जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड,
पर दिखाई दे रहे हैं। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच 23 अक्टूबर को देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। 23 अक्टूबर को इस मॉडल के हिसाब से आप देखें तो आप देख सकते हैं कि जो WD पहाड़ों को प्रभावित कर रहा है वो 23 अक्टूबर को भी उत्तर भारत के पहाड़ों को प्रभावित करता रहेगा। उसकी वजह से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और श्रीनगर, उसके आसपास के भागों से लेकर लद्दाख, लेह लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी भागों पर कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों पर देखने को मिल सकती है, जबकि निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी अगर हम देखें तो WD का प्रभाव नेपाल की पहाड़ियों और जो उत्तर प्रदेश का तराई वाला इलाका है और बिहार तक, इन सभी भागों पर भी कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है, विशेष रूप से सुबह और शाम के समय। दिन में यहाँ पर भी मौसम ज़्यादातर जगहों पर शुष्क रहेगा। इसके अलावा उत्तर भारत में पहाड़ों पर इसके अलावा उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बाकी बचे हुए इलाके, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम शुष्क रहेगा और हवाओं की गति बेहद कम रहेगी, जिसकी वजह से घना प्रदूषण इन सभी भागों पर देखने को मिलता रहेगा। जबकि सुबह और शाम में मौसम कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि लोअर स्तर पर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव भी उत्तर भारत तक पहुँच रहा है। उस वजह से हवा में नमी होने की वजह से दोपहर के समय उमस भरी गर्मी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों पर देखने को मिलेगी। क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी पड़ेगा, तो यहाँ पर भी दिन के समय काफ़ी उमस भरी गर्मी दिन के समय इन भागों में देखने को मिलती रहेगी। जबकि इससे नीचे की तरफ चलें तो महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश से लगे हुए इलाके और बिल्कुल दक्षिणी मध्य प्रदेश के ज़िले, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के मध्य भागों से लेकर दक्षिणी भाग, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। जबकि नीचे की तरफ अगर हम चलें तो उत्तरी कर्नाटक में बहुत हल्की बारिश की संभावना है, जबकि जो कर्नाटक के दक्षिणी भाग है, गोवा और केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों पर व्यापक स्तर पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र चेन्नई उसके आसपास के भागों पर बना हुआ है। उसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके और रायलसीमा हिल्स, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी भाग और गोवा और केरल, इन सभी भागों पर अच्छी बारिश गतिविधियाँ व्यापक स्तर पर देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ जो अरब सागर पर पहलमान लो प्रेशर एरिया बना था वो आगे की तरफ निकल जाएगा, लेकिन उसके प्रभाव से कुछ बादल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक पहुँचते रहेंगे, जिसकी वजह से हल्की फुल्की बारिश गतिविधियाँ कहीं कहीं पर महाराष्ट्र के इलाकों पर भी दिखाई देती रहेंगी। गुजरात पर मौसम ज़्यादातर जगहों पर शुष्क रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी दिखाई देगा। पूर्वोत्तर में सिक्किम से लेकर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सभी भागों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। अंडमान पर मध्यम बारिश, अंडमान और लक्षद्वीप पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएँ हैं। 24 तारीख को अगर हम देखें तो 24 तारीख को भी कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वो लगभग वही स्थिति देखने को मिलती रहेगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों से लेकर महाराष्ट्र, विदर्भ और छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि झारखंड तक बादल पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस वजह से यहाँ पर हल्की बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। ये बारिश गतिविधियाँ जो अरब सागर पर विद्यमान लो प्रेशर एरिया बना हुआ है उसके प्रभाव से यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बाकी आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में 24 अक्टूबर को भी WD का हल्का प्रभाव जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पर बना रहेगा। बिहार के भी तराई वाले इलाकों पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश गतिविधियाँ कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। बाकी जगहों पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। ये आप देख सकते हैं 25 अक्टूबर को WD आगे की तरफ निकल जाएगा, तो उसके प्रभाव से बिहार के तराई वाले इलाके, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों पर हल्की बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों से लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के दक्षिणी भाग, उड़ीसा और महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सभी भागों पर सिमिलर कंडीशन बनेगी। हल्की बारिश गतिविधियाँ इलाकों में दिखाई दे सकती हैं। जबकि इससे अगर हम नीचे दक्षिण की तरफ चलेंगे तो कर्नाटक के दक्षिणी भाग, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, इन सभी भागों पर मध्यम और एक दो जगहों पर भारी बारिश गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। बाकी इलाकों में हल्की बारिश की संभावनाएँ रहेंगी। 26 और 27 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि एक नया WD जम्मू कश्मीर के
ऊपरी भागों को प्रभावित करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से गिलगित बल्टिस्तान और लेह लद्दाख इन सभी भागों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावनाएं दिख रही हैं, जबकि निचले इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ इस WD के बादल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी ऊंचाई वाले भागों पर दिखाई देंगे। इस वजह से यहाँ पर भी हल्की बर्फबारी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ चलें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर हल्की उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। हालांकि ये हवाएं ऊपर चलेंगी जो ग्राउंड स्तर पर है। ग्राउंड पर बिहार से लेके उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव बना रहेगा, और जो उत्तर भारत में धुंध और प्रदूषण के निर्माण के लिए सहायक बनी रहेंगी। यानी कि जो उत्तर भारत में धुंध में जो वृद्धि हुई है उसका एक प्रमुख वजह बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का भी प्रभाव है। ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी प्रदूषण के कणों पर चिपक जाती है, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम हो जाती है और हमें धुंध दिखाई देती है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सभी भागों पर इसके दक्षिण में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, जबकि उत्तर में बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का प्रभाव बना रहेगा। यानी कि अगर हम कहें तो यहाँ पर एक टर्फ जैसी कंडीशन ग्राउंड पर बनी रहेगी। इसके उत्तर में क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव रहेगा तो उस वजह से यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा ऊपर रहेंगे, जबकि जो इसके दक्षिण में मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा कम रहेंगे। यानी कि हल्की ठंड इन भागों में रात के समय महसूस होगी। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर हम चलें तो महाराष्ट्र से लेके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, कर्नाटक, इन सभी भागों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। हालांकि जो दक्षिणी राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, गोवा और कर्नाटक के दक्षिणी भाग, यहाँ पर इंटेंसिटी कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वेदर सिस्टम कमज़ोर हो जाएंगे और आगे की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन चेन्नई उसके आसपास के भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। पूर्वोत्तर पर भी बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि पिछला WD आगे की तरफ निकल जाएगा। ये आप देख सकते हैं 28 और 29 तारीख के आसपास बारिश की गतिविधि में काफ़ी कमी आ जाएगी, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में। यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और पूरा वेदर सिस्टम दक्षिण की तरफ पहुँच जाएगा। लेकिन जो केरल और दक्षिणी तमिलनाडु के भाग हैं, यहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार और कई जगहों पर मध्यम बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। बाकी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के जो बाकी दक्षिणी भाग हैं, इन भागों पर मौसम ज़्यादातर जगहों पर शुष्क हो जाएगा, लेकिन कुछ बादल फिर भी दिखाई दे सकते हैं। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत पर WD के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन भागों पर हल्की बर्फबारी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाकी बचे हुए इलाके, इन सभी भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। हल्की और दिन के समय, दोपहर के समय हल्की उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जबकि रात के समय बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव बना रहेगा। पूर्वोत्तर पर भी सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। यहाँ पर बारिश में लगातार कमी बनी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर असम उसके आसपास के भागों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। लक्षद्वीप और अंडमान पर हल्की बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं। ये आप देख सकते हैं 31 और 1 नवंबर के आसपास भारत के ज़्यादातर राज्यों से मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। सिर्फ पूर्वोत्तर पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं, या बिहार के तराई वाले भागों पर। उसके अलावा पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर इस पूरे रीजन में मौसम पूरी तरीके से इन सभी भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ़ और शुष्क रहने वाला है। सिर्फ दोपहर के समय कुछ बादल महाराष्ट्र और उसके आसपास के भागों पर दिखाई दे सकते हैं, जबकि दक्षिण में भी आप देख सकते हैं कि कर्नाटक के ज़्यादातर इलाकों में बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी। यहाँ पर भी मौसम ज़्यादातर जगहों पर शुष्क हो जाएगा। हालांकि केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी भागों पर मध्यम बारिश की संभावनाएं 31 और 1 नवंबर को दिख रही हैं। कि हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ तमिलनाडु के दक्षिणी भाग और केरल पर 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच देखने को मिल सकती हैं। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले भागों पर ज़्यादातर जगहों पर 10 डिग्री से कम टेम्परेचर रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादातर जगहों पर 16 से 18 के बीच बने रहेंगे। दक्षिण में अगर हम चलें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाकी पश्चिमी भागों में और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, इन भागों में भी टेम्परेचर ये आप देख सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर 20 से 22 के बीच ज़्यादातर जगहों पर बने रहेंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, झारखंड के पूर्वी भाग और बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, इन भागों में क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, तो उस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ऊपर रहेंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में से आने वाली हवा, क्योंकि ये दक्षिण से आ रही हैं तो ये थोड़ी गर्म होंगी और साथ में नमी भी लाएंगी। तो जो सूरज से आने वाली किरणें हैं वो रात को एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण एटमॉस्फेयर से वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाएंगी। तो उस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा ऊपर रहेंगे। इसके अलावा विदर्भ उसके आसपास के भागों पर भी आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर 22 और 24 और गुजरात पर टेम्परेचर 26 डिग्री के आसपास तक बने रहेंगे। ये आप देख सकते हैं 24 और 25 तारीख के आसपास भी लगभग सिमिलर कंडीशन सभी राज्यों पर बनी रहेगी। ये आप देख सकते हैं कि 28 और 29 तारीख के आसपास भी कोई बड़ा बदलाव विशेष रूप से देखने को नहीं मिलेगा। लगातार बंगाल की खाड़ी के हवाओं का प्रभाव आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर झारखंड के पूर्वी भाग और पश्चिम बंगाल पर बना रहेगा। तो उस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर 22 और 24 के आसपास ही ज़्यादातर जगहों पर बने रहेंगे। इसी तरीके से थोड़ा सा बदलाव गुजरात पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। विदर्भ पर भी 1-2 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी जगहों पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। न्यू रिसर्च में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।